हेलो एवरीवन, नमस्ते, हर हर महादेव। 2-3 दिनों से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगस्त के महीने के बारे में टेलीविज़न पर एंड रैंडमली सोशल मीडिया पर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ apprehension and a lot of videos going around talking about the month of August, and they're not able to understand. So obviously my effort always goes towards making things simpler so that you all can understand what changes are we talking about, and astrologically what is happening in the month of August. So here you go. Yes, indeed, August is a very, very important month because firstly, in the month of August, we are seeing 2 full moons. One today, the 1st of August, is the full moon, and then there's going to be another full moon on the last day of August. So very rarely does it happen that there are 2 full moons or 2 Purnimas in one month. Yes, it is indeed a month which is full of events, randomly astrological events happening, and it's full of fire, it's full of transformation. But what I want to tell you all is that आपको इतना टेक्निकलिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ट्रिगर होती हैं तो उनके इफ़ेक्ट्स जितने भी ज्योतिषाचार्य होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं, दे ट्राई टू टॉक अबाउट प्लैनेट्स एंड एक्सप्लेन, एंड शायद वो टेक्निकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, एंड देन ऐसा भी बोला जाता है कि आपके लग्न और राशि पर आधारित है प्रेडिक्शन, एंड देन वो आगे और भी समझ नहीं आता बिकॉज आपको ना तो अपना लग्न पता है ना अपनी राशि पता है. सो द बेस्ट वे इज़ दैट जब भी कोई ट्रांजिट्स होते हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा उसके साथ जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं कि जिसमें हम आपको कुछ जनरल चीज़ें बताते हैं कि आपको किन किन एरियाज़ में ध्यान रखना है, दैट मेक्स मोर सेंस. और उतना ही बहुत होता है. बहुत ज़्यादा इसमें चले जाना और अपनी राशि और अपना लग्न और मेरे साथ ये, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पत्नी या पति, फिर मेरे बच्चे, डोंट गेट सो confused because astrological events जो होते हैं वो हमारी ऊर्जाओं को चेंज करते हैं, they change our energy. और जब हमें कोई एक एक्सपर्ट जनरल बेसिस पे बता देता है, that is enough for you to understand कि क्या होने वाला है. देखिए, जो मैंने आपको बोला कि 2 पूर्णिमा आने वाली हैं इस महीने में और आज पहली पूर्णिमा है, तो यस, आज की जो पूर्णिमा है वो भी काफ़ी स्पेशल है बिकॉज टुडे इज़ अ ट्यूसडे, एंड आज की जो पूर्णिमा है वो कैप्रिकॉर्न में है, श्रवण नक्षत्र लगा हुआ है और फुल मून होता है. एंड श्रवण नक्षत्र, कैप्रिकॉर्न साइन का श्रवण नक्षत्र डिपिक्ट्स द ट्रूथ. श्रवण नक्षत्र इज दैट ऑफ ट्रूथ. इसीलिए जो भी लोग श्रवण नक्षत्र में पैदा होते हैं, you would have seen that they usually are extremely truthful. They know the difference between leading a life of truth and leading a life of cheat, deceit. तो usually श्रवण नक्षत्र के लोग आपको बहुत ही ज़्यादा सच्चे मिलेंगे. तो जब ये पूर्णिमा जो है ये श्रवण नक्षत्र में घटित हो रही है, तो आप ये मानिए कि आज से कोई ऐसा समय आ रहा है कि ट्रूथ विल बी रिवील्ड, एंड कहीं ना कहीं जो सच छुपा हुआ था वो अब धीरे धीरे आपके सामने आना शुरू हो जाएगा. आज से बहुत बड़ा इफेक्ट होता है पूर्णिमा का. फुल मून हैज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन अस, एंड कहीं ना कहीं आपको कन्फेस भी करना पड़ेगा. ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस विल फोर्स यू टू कन्फेस द ट्रूथ. In fact, it is said that in Shravan Nakshatra, the truth is revealed in 3 steps. The first step is usually when you get your thought into something that maybe, this is what it is. The second step could be some action towards it. And the third step is the final revelation.
that okay, this is what it was, and I was living a life of oblivion. So reality, truth will be revealed for everyone. So you have to be ready in your professional lives, in your personal lives, married lives, friendships, business partnerships. You should be ready. That is why I'm saying that it is not individual but it is general. आप हर जगह देखेंगे कि ये जो महीना है ये इंडिविजुअल लेवल पर, बिजनेस लेवल पर, फैमिली लेवल्स पर या कंट्री लेवल्स पर बहुत सारी सच्चाई को सामने लेकर आने वाला है। दूसरी चीज जो ये जो फुल मून है, व्हाट इट विल ट्रिगर इज दैट अ गुरु विल ऑलवेज बी अराउंड यू, योर मेंटोर्स। लिसन टू योर मेंटोर, लिसन टू योर गुरु, फॉलो द गाइडेंस। इनफैक्ट ये जो समय आप देखने वाले हो अगस्त के महीने में, एंड आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मैं करके आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आप एक बात का याद रखिएगा कि ये एक समय आपको 1 मिनट को लगेगा कि सब खत्म हो गया, अब क्या करूं, अब पता लग गया कि मेरी शादी में क्या चल रहा था, मुझसे छुपी हुई थी बातें, या मेरे वर्क प्लेस पे क्या चल रहा था, या मेरे दोस्तों में क्या चल रहा था, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे बिजनेस में कुछ गलत चल रहा था, और वो सडनली आपकी आंखों के सामने आएगा और आप घबरा जाओगे और आपको लगेगा कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन होल्ड ऑन, अभी जो मैं आपको आगे बताने वाली हूं आपको समझ में आएगा कि यही समय है अपनी फेथ को डबल करने का, यही समय है अपने फेथ को 10 गुना करने का। क्योंकि यहाँ पर केस सिर्फ फुल मून श्रवण नक्षत्र का नहीं है, यहाँ पर और भी बहुत सारी एनर्जीज हैं जो कि एक्टिवेट हो रही हैं। टेंडेंसी टू बी एक्टिव, अब सडनली आप देखेंगे कि जो बाकी चेंजेस हो रहे हैं, योर टेंडेंसी विल बी टू गेट मोर एक्टिव। यानी जो जुपिटर प्लैनेट हैं वो भी अब रेट्रोग्रेशन में जाने वाले हैं सितंबर में। आफ्टर द नेक्स्ट फुल मून जुपिटर विल start getting retrograde, so it has already become slow, क्योंकि retrograde जाने से पहले हर ग्रह थोड़ा धीरे हो जाता है। It's like अगर आपको रिवर्स करने को बोला जाता है अपनी गाड़ी को, और आप आगे चल रहे हो, स्पीड से चल रहे हो, और आपको सडनली बोला जाए कि आप रिवर्स करो, तो आप पहले गाड़ी को स्लो करते हो, फिर थोड़ा सा उसको स्थिर कर लेते हो, ऑलमोस्ट रोक लेते हो, उसके बाद आप रिवर्स में जाते हो। सेम वे प्लैनेट्स के साथ भी होता है। जब प्लैनेट आगे चल रहा है और सडनली उसका रेट्रोग्रेड मोशन एक्टिवेट होता है, तो पहले वो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, और अब गुरु थोड़ा धीरे होकर स्थिर होने वाले हैं। So when Jupiter is going to slow down, Shani at the same time, which is already retrograde, मैंने आपको एक पॉडकास्ट डाला था 17 जून को, शनि रेट्रोग्रेड हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं शनि एक्टिव हो जाएंगे, गुरु रेट्रोग्रेड में स्लो हो जाएंगे, तो आपको ये दिखेगा कि आप एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो, आप एक्टिव हो गए हो, आप ज्यादा सोच नहीं रहे हो, आपकी फेथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको घबराना नहीं है अगर आपके सामने कोई चीज खुलकर आती है। दिस इज द टाइम टू इंक्रीज योर फेथ, बिकॉज बाकी प्लैनेट्स और बाकी एनर्जीज आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। क्योंकि अगर सच खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा, केवल आपके लिए थोड़ी खुलेगा। अगर कहीं से भी कुछ रिवील होता है तो वो सबके लिए होता है, केवल आपके लिए नहीं होता। तो वीक जो लोग हैं, जो गलिबल लोग हैं, जो अपने आप को, उनको पता है कि वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, या उनको इधर चलाओ तो इधर चल पड़ते हैं, उधर चलाओ तो उधर चल पड़ते हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं और आपको पता है कि आप भी ऐसे हैं, तो आपके लिए ये समय बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी गलत इन्फ्लुएंस में आ सकते हो और आप अपना जीवन बर्बाद कर सकते हो। जैसे सावधानी, अगर मैं बोलूं, द वर्ड इज टू बी एक्सट्रीमली कॉशियस। आपको बहुत सावधानी रखनी है, किसी भी बाहरी इन्फ्लुएंस से कैरिड अवे मत हो जाना। अगर कोई आपको आकर बोले कि यहाँ पर पैसा डाल दो, बहुत अच्छा है, तो ये मत करना, क्योंकि ये समय जो है इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक सा चल रहा है, इतना फायर है यहाँ पर, कि ये आपके लिए चीज ठीक नहीं होगी। तो जितने भी गलिबल लोग हैं, वीक लोग हैं, वो इस समय अपनी फेथ को स्ट्रॉन्ग करें
और अपना काम करें, बस इधर उधर कोई भी किसी भी फालतू चीज में इंडल्ज ना हो। अब आते हैं कि हाँ, फिर 31 अगस्त का भी मैं अभी ही मेंशन कर दूं कि 31 अगस्त को जो है उस दिन भी कहीं ना कहीं फुल मून है 31 अगस्त, लेकिन फुल मून उस दिन एक्वेरियस साइन में हो रहा है और शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है। तो श्रवण नक्षत्र में आज की पूर्णिमा, शतभिषा नक्षत्र में 31 अगस्त की पूर्णिमा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नक्षत्रास एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द मून, मन, थॉट्स, इमोशंस, कि ये जो ट्रूथ रिवील हो रहा है शतभिषा नक्षत्र में आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी। By the time it is the next full moon, you will have 100% clarity about the entire situation. बस ये अगस्त का महीना जो है आपको समझना है कि और क्या क्या हो रहा है। देखिए, अगस्त के महीने में बहुत सारे प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। आराम से टेक्निकली भी समझाती हूँ आपको, so that you all don't get confused. See, we have already understood that Saturn, Shani is retrograde in Aquarius, and Chaturmas is also going on, and Venus is retrograde in Cancer. Mercury is also now become retrograde from 25th of July to 1st October in Leo. So Leo sign, Leo ascendant पर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है इस टाइम। तो सिंह राशि और सिंह जो है लग्न वाले लोग इसको ध्यान से सुन ले, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंह वाले इसको ध्यान से सुन ले। अब मर्क्यूरी कभी भी इतना लॉन्ग ट्रांजिट नहीं करता है, बट कुछ योग ऐसा बन रहा है कि मर्क्यूरीज ट्रांजिट इन लियो इज वेरी लॉन्ग फ्रॉम 25th जुलाई टू अबाउट 1st of October. मर्क्यूरी कभी भी इतना लंबा एक राशि में नहीं रहता है, लेकिन इस रेट्रोग्रेशन की वजह से, नक्षत्र चेंज की वजह से कहीं ना कहीं ये इस बार लॉन्ग स्टे कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, मर्क्यूरी का लियो में आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी लियो में मार्स हैं जो कि 18th अगस्त तक रहने वाले हैं। उसके बाद मार्स निकल जाएंगे, दैट इज फाइन, देन मार्स विल लीव एंड गो टू वर्गो। बट जितने दिन मार्स और मर्क्यूरी साथ रहेंगे उस दिन, उस टाइम तक बहुत जबरदस्त इश्यूज आ सकते हैं जीवन में, क्योंकि ये कट्टर दुश्मन हैं। मर्क्यूरी एंड मार्स आपस में कट्टर दुश्मन हैं, नो डाउट अबाउट इट। व्हाट विल दिस लीड टू? दिस विल बी ह्यूज ड्रामा, एंड बिकॉज मर्क्यूरी इज गोइंग टू लियो फ्रॉम कैंसर, तो एक गंडंत पॉइंट होता है जो कि मर्क्यूरी क्रॉस करेगा, और जैसे ही ये गंडंत पॉइंट क्रॉस करेगा तो एक अजीब सा इमोशनल साइड ट्रिगर कर देगा, और ऊपर से ये फुल मून। तो अब होने क्या वाला है दैट आपका एक इमोशनल साइड बहुत जबरदस्त ट्रिगर हो जाएगा। समथिंग विच यू हैड केप्ट विथ योरसेल्फ, यू वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, बेशक वो किसी के लिए जेलसी हो, हेट हो, रिवेंज हो, प्यार हो, कन्फेशन हो, कुछ गलत, कुछ भी हो, कुछ भी हो, मर्करी इस पॉइंट से आपको फोर्स कर देगा कि आपका इमोशन बाहर आ जाए, और फुल ड्रामा होगा आपकी लाइफ में। इट इज अ फोर्सफुल ड्रामा गिवन बाय द प्लैनेट मर्क्यूरी। This can lead to a lot of aggression, a lot of debates, a lot of ego battles, because Leo is the sign of relationship, business, transactions, contracts. So if all this is happening in the sign of Leo, then you can understand that because of Mars and Mercury being together, your relationships can get affected. आपको सच्चाई सामने आएगी। अब आप सब चीजों को कंबाइन करके सुनो। आज की पूर्णिमा प्लस मर्क्यूरी एंड मार्स टुगेदर, सैटर्न की दृष्टि पड़ना,
गुरु की दृष्टि पड़ना। तो आप सोचो कि लियो में ये जो सब घटित हो रहा है ये बहुत जबरदस्त ड्रामा है। बहुत सारी चीजें आपको पता लग सकती हैं। आपके अपने भाई बहन आपको धोखा दे रहे हैं, आपके स्पाउस आपको धोखा दे रहे हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स धोखा दे रहे हैं, सब कुछ सामने आएगा। So because Leo is the sign of relationship, business, contracts, you have to be very careful. अब देखिए, शनि ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं, जो कि पूरी 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं इस कॉम्बिनेशन पर। अब शनि क्या कर रहे हैं दूर से बैठे बैठे? शनि इज लाइक द कार्मिक प्लैनेट, वो दंड देने आए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आपको आपकी सारे ड्रामा के लिए दंड देंगे। अब वो आपको कार्मिक लेसन सिखाना शुरू करेंगे, क्योंकि जब ट्रूथ भी रिवील हो रहा है, जब ईगो बैटल्स भी आ गए, जब सारे इमोशंस भी निकल गए, अब जो आप सोचो कि ये सब ड्रामा चल रहा है और उस बीच में सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है? उस बीच में जस्टिस क्या करेगा? उस बीच में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जो न्यायाधीश होते हैं, वो क्या करते हैं? वो बैठकर फैसला करते हैं। वो देख पा रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से यही एक अनुरोध है कि आप किसी भी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज till 23rd of November, Saturn is going to be giving you full results of good and bad, both. And for all you know that you have become overconfident thinking that now you're on the right path, but Shani has not forgotten your past history. It's like an audit. Today you could be doing all the right things, but जब audit होता है आपका, तो आपके past के accounts भी खुलते हैं। आपने अगर जब आपका ऑडिट होता है या जब आपका कोई डिपार्टमेंट आपका ऑडिट करता है, तो आपके जो ट्रांजैक्शंस किसी और के साथ भी हुए हैं उनके ऊपर भी ऑडिट आ जाता है। सो डोंट थिंक इट इज गोइंग टू बी दैट सिंपल। वी आर ऑल फेसिंग चेंजेस एंड वी विल कंटिन्यू टू फेस द चेंजेस, बिकॉज मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कभी भी किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सबका खुलासा भी हो जाएगा। सो डोंट वरी, लाइक आई सेड, दिस इज द टाइम टू डबल योर फेथ। दिस इज द टाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतना काम करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, ज्ञान में होते हैं, और हमें लगता है अरे क्या फायदा इन सब चीजों का, हमारी तो लाइफ पहले ही अच्छी थी। कम से कम वो एक स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन होल्ड ऑन, अंदर से आपको भी पता है आपका जीवन तब क्या था और अब क्या है। लेकिन आपका जो आपका मेजरिंग स्केल है, दैट इज सो मटीरियल दैट यू फील दैट इट इज ओनली द मटीरियल गेन्स विच इज डिसाइडिंग वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट। बट वॉट यू आर नॉट रियलाइजिंग इज दैट जो आज आप सही रास्ते पर आए हो, उसने आपको फ्यूचर के लिए किस किस बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया है, दैट यू आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ। सो ये जो समय चल रहा है, इस समय में डबल योर फेथ। ओके, सो 5th हाउस जो हमारा लियो होता है, इस समय वो थोड़ा सा हैवी हो गया है, एंड कहीं ना कहीं आपके दुश्मन बहुत एक्टिव हो सकते हैं, आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में फंसा सकते हैं। सो रैंडम कॉन्ट्रैक्ट्स मत साइन कीजिए। कंसल्टिंग, डेटा मैनेजमेंट एटसेट्रा, जो इस तरह के बिजनेसेस हैं, शेयर्स, आप बहुत मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। मर्क्यूरी और मार्स का साथ में आना एक अच्छी खबर नहीं होती। पिछले साल जब ये युति बनी थी, तो अडानी के स्कैम्स और ये सारे स्कैम्स उसी समय बाहर आते हैं, क्योंकि ट्रूथ हैज टू बी रिवील्ड। एनर्जीज पुश कर देती हैं हमें। इसका कारण कोई भी बने, सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। वो ईडी हो, वो ईओडब्ल्यू हो, वो इनकम टैक्स हो, सारे डिपार्टमेंट्स इस टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं, बिकॉज द ट्रूथ हैज टू बी रिवील्ड। सो दिस इज नॉट समथिंग विच इज एस्ट्रोलॉजिकली प्लान्ड। इन फैक्ट एस्ट्रोलॉजी इज that accurate
and such a beautiful shastra which actually can tell you how to operate in your life. It's like a direction that you all can take. कहीं भी शादी हो रही है, बैकग्राउंड चेक कीजिए. Don't get carried away by what you see. Background checks are very important. आप कहीं शादी कर रहे हैं, आप कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, पेपर चेक कीजिए, क्रॉस चेक करिए, क्रॉस वेरीफाई करिए, क्योंकि इस समय पर हुई जो डील्स होती हैं वो अक्सर माइंड गेम्स होते हैं. I'm putting the word mind games here, not a very great word, but that is the truth, because Mercury is so heated with Mars and in the sign of Leo, and जो कि एक राजा का साइन होता है, कि इस समय राजा भी कुछ गलत कर सकता है. इस समय बड़े बड़े लीडर्स भी कुछ गलत कर सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम रॉन्ग पीपल. सो माइंड गेम्स खेलेंगे लोग आपके साथ इस समय. तो जब आपके साथ लोग माइंड गेम्स खेलेंगे तो आपके लिए केवल और केवल भक्ति, अपनी फेथ रह जाती. डोंट वरी, ये ब्रह्मांड जो है ये कभी भी किसी भी गलत सोल को, किसी भी गलत परिस्थिति को जीतने नहीं देता. हाँ, ये सत्य है कि कोलैटरल डैमेज होता है, ये सत्य है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, लेकिन अल्टीमेटली जीत जो होती है वो सत्य की होती है. और मुझे ये भी पता है कि इस समय तक वेट करना बहुत पेशेंस का काम है. इसीलिए अक्सर लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. लेकिन जो प्रकृति है वो केवल और केवल धर्म को ही सपोर्ट करती है. सो दिस इज ऑल्सो अ टाइम वेयर यू आर टेस्टेड फॉर योर फेथ. यू हैव टू मेक दैट चॉइस टाइम एंड अगेन. जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं, मेक दैट वन चॉइस, मेक दैट वन चॉइस, मेक दैट वन चॉइस. दैट वन चॉइस वी मेक to stand up and speak against the wrong. That one choice we make and say wrong is wrong. That one choice we make and say no matter what, we will be on this path. तभी तो आप देखोगे कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी मात्रा वैसे बहुत कम होती है. Truly successful people are just handful. And if you look at their life closely, you will be completely mesmerized and inspired by their faith. Actually, it is just their faith working, nothing else. They become a story after they are successful. But if you observe their years when they are working towards their success, it is nothing but their faith is becoming multiple times. So when through these planets, when we try and understand what is going on, we must also understand that यही एक समय है, ये अगस्त का जो समय है between 1st August and 31st August, हमें एक रीबर्थ की सिचुएशन मिलेगी. एंड रीबर्थ के लिए आप सबको पता है that when something has to be reborn, the past has to be handled first. So past events जब तक नहीं आएंगी, जब तक आप उस सत्य के रूबरू नहीं होगे, जब तक आप स्ट्रांगली उस सत्य को फेस नहीं करोगे, तब तक नया मौका आएगा ही कहां से. So between, again coming back to the point where people were very confused and there was only these astrological discussions about planets going retrograde. I'm just telling you the synopsis of everything. Yes, planets are going retrograde. Imagine Saturn retrograde, Jupiter retrograde, Venus retrograde, Mercury retrograde. All these great planets are moving backwards. So they are creating a lot of illusion. But more than understanding retrograde, meri ye rashi, mera ye lagna, what to do, am I this, am I that, what is it doing for me, what is it doing for my mother, what is it doing for my husband, rather than that, just understand that when such a situation comes, what gets triggered. The best way to understand is today is Purnima and 31st August is Purnima. Imagine 2 full moons in 1 month. Both different signs and both in different nakshatras.
So the journey of Shravan today is truth revealing, which will settle as clarity when the full moon happens in Aquarius in Shatbisha Nakshatra. We don't have to be scared. These combinations have always been happening. That's why sometimes I have to quote some historical event that happened. So don't worry, this is not something which is happening for the first time. This is the regular churning of the cosmos. This is regular churning by Mother Nature. Because each time when we are confused, we want to get some insight. We want to see the reality. We want to see it, but we always hesitate to see it. So this month of August is very, very dramatic. Be prepared to see where you're going wrong. Be prepared to see the truth. And don't be shocked or surprised. Another thing, don't crib and cry and be surprised or shocked that, my God, I thought she was so loyal and, this has happened. Don't be shocked and surprised. This is the time to double your faith. And that is what all successful and all intelligent people do. Because these combinations are for everybody. He could be a scientist, he could be a spiritual teacher, he could be a saint, he could be an architect, he could be anybody for that matter. These changes happen for everyone. But observe the people who are able to sustain these energies are the ones who are able to increase their faith in these challenging times. So I wish you all a great Purnima today, but be cautious in the month of August and keep your faith, double it, triple it. This is the best time and the truth will be revealed soon. Thank you very much, all of you. Har Har Mahadev.